तो आई की पट्टी को हम लगाएंगे कुछ अलग तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है एक कपड़ा और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पर ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे मैंने कट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो अब हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर हम सिलाई लगाते हैं और बाद में काज, इसमें हम काज लगाते हैं या फिर आई बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें आई नहीं बनाना है सुई और धागे से। तो यहाँ से मैंने पहले 5 निशान में लगा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हुक 5 ही लगते हैं एक ब्लाउज में। तो ये देखिए मैंने 5 निशान लगाया है। अब यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर हम इस तरह से घुमाएंगे सिलाई को और यहाँ से हम फिर से सीधा करके अब हम चलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिर से निशान के पास से हमें यहाँ से सिलाई को टर्न करना है और यहाँ से इस तरह वापस करके फिर से सिलाई लगाना है सीधा। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से टर्न होके सिलाई लगाया है मैंने। फिर यहाँ से हम सीधे में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक बार टर्न होएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें 5 आई बना करके रेडी कर लेना है। तो इस तरह से आपका समय का बचत होगा इस तरह से आई बनाने में और ये काफ़ी मजबूत भी होता है। यहाँ पे आपकी आई टूटेगी नहीं। अब हमें हुक लगाना है एक साइड में और ये देखिए मेरा आई की पट्टी बन करके तैयार है। अब इसमें हम हुक वाले पट्टी को लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हुक की पट्टी है और यहाँ से हम हुक को इसमें फंसाते जाएंगे। तो ये देखिए। तो कम समय में आप अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो इस तरह से आई की पट्टी ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही आसान लगता है। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ब्लाउज में हुक लगाने का सबसे आसान तरीका। तो ये देखिए सबसे पहले हमें एक मशीन की सुई ले लेनी है और इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको पार कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद बन जाएगा। अब हमें इसे हुक को इधर से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसमें छेद में हम डालेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता है। फिर इसे हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा हुक कपड़े में फंस गया है। अब हमें नीचे की साइड टाँका लगा देना है जिस तरह से हम हुक लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें हुक लगाना है। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा हुक लग के तैयार हो जाता है। तो आपको ऊपर की साइड में टाँका नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ से आपको सुई को पार करना है सबसे पहले। अब हुक को इसके अंदर हमें डालना है इधर से। ये देखिए यहाँ से इस तरह हम डालेंगे और इसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम फिर से टाँका लगा देंगे बड़ी आसानी से। तो कैसा लगा आपको ये नया आइडिया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से हमने उरेबी पट्टी काट लिया है। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से हम एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से अब इसकी मार्जिन को कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से ये देखेंगे तो यहाँ से हमारा हल्का तिरछा ये हो जाता है, टेढ़ा हमारा पट्टी ज्वाइंट हुआ है। तो हमें इस तरह से ज्वाइंट नहीं करना है। तो ज्वाइंट करने का एक नया तरीका, इस तरह से हम बराबर पहले कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम बिल्कुल ये देखिए कोना से कोना मिला करके मैंने रखा है और यहाँ से सिलाई लगाया है। तो देखिए इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे, अब इसकी मार्जिन को कटिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल ही सीधा हमारा पट्टी ज्वाइंट होगा। तो ये देखिए पहले वाला कैसा टेढ़ा हुआ है हमारा पट्टी और ये देखिए कितना सीधा हमारा पट्टी बन करके रेडी हुआ है। तो ब्लाउज में पाइपिंग लगाने के लिए सबसे आसान तरीका, जिसमें कि हम डोरी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से बिना डोरी का पाइपिंग बनाने के लिए हमें इस तरह से उरेबी पट्टी पहले कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उरेबी पट्टी को कटिंग किया है। तो अब उरेबी पट्टी को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए पट्टी हमारी बन के रेडी है। अब इसे हम यहाँ से बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जिस साइड शेप का हमने गला बनाया है वहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हल्का हल्का खींचते हुए पट्टी को हम लगा देंगे पूरे में। तो हल्का हल्का हमें खिंचाव इसमें लगाना है। तो ये कंप्लीट कर लेना है हमें सिलाई लगा के। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से इसको हम मार्जिन को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अब हमें मार्जिन को पीछे की साइड जो है उससे हम ऊपर की साइड ही रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल पाइपिंग की साइड से हमें सिलाई लगाना है।
तो ध्यान रहे कि हमारा पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए और पूरे में कंप्लीट करना है हमें इसी तरह से सिलाई लगा के। तो ये देखिए एक बराबर से हम चौड़ाई रखेंगे पाइपिंग का और पूरे में हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से बिना डोरी का पाइपिंग बन करके रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए, और पीछे की साइड में हमारा कच्चा सिलाई भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, देखिए इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगाया है। तो हमें गले में हेम करने वाला नहीं बनाना है, तो इस तरह से पाइपिंग वाला आप गला बना करके रख सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा पाइपिंग लग के। तो इस तरह से हमारा पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना ही फिनिशिंग से हमारा ये पाइपिंग रेडी हुआ है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने दोनों ही बाजू को नीचे की साइड में फोल्ड कर दिया है। अब एक बाजू को हम इस तरह से पलट करके रखेंगे। तो इस तरह से रखने से आपका एक ही बार में दोनों ही बाजू एक बराबर से कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमें फोल्ड कर देना है। अब हमें 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है ऊपर की साइड से। अब हमें टेप को इस तरह से रखना है, 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ जो हमने 3.25 पर लगाया था निशान, वहाँ पर रख के इस तरह से रखना है और निशान लगा लेना है। अब उसी पे हम कट लगाएंगे। तो ये देखिए कट लगाने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें 1 इंच अंदर करते हुए इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, इसे कट करके हटा देना है। तो ये हमारा बाजू का कटिंग हो जाएगा और दोनों ही बाजू एक साथ हमारा कट हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से अब हम रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड का हो गया और ये दूसरे साइड का हमारा बाजू कटिंग हो गया है। तो इन सभी आइडियाज में से आपको कौन सा पसंद आया है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर